नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी जो अप्रेंटिस लोगों का जो CCS कैंडिडेट हैं, जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट जिसको CCS बोलते हैं, उनका CBT का 2/3 का क्या मतलब है और 1/3 आपको किससे मार्क्स ऐड किया जाता है उसको हम देखेंगे। और इसका कटअप भी देखेंगे कि पिछली बार का कटअप क्या था और इस बार का क्या कटअप में अंतर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी को पता है कि इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों, मतलब वैकेंसी भी बहुत कम है, लगभग 6,000 की वैकेंसी आसपास है और 40 से 50,000 अप्रेंटिसेस है। अब जो 1,29,000 19,000 देख रहे हैं वो फैक्ट नहीं है, वो प्राइवेट वाला भी डाल चुके हैं। आपको कंपटीशन 30 से 40,000 से ही बच्चों से है। तो अभी देखते हैं हम किसका एक सेफ स्कोर कटअप क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात, पिछले बार का कटअप हम प्रयागराज का देखते हैं, ये प्रयागराज इलाहाबाद का है। अब इसका जो कटअप है दोस्तों, अप्रेंटिसेस का जो कटअप है, ये अब देख लीजिए। CCS यहाँ है, जनरल का 40 गया है, SC का 30, ST का 32 और OBC का 30, ठीक है, और EWS का 44 गया है। ठीक है, अब ये पिछले बार का जो 2019 का जो 1 लाख की वैकेंसी था उसका है। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं इसको कि दूसरा बोर्ड का भी लेते हैं। सेम सबका इसी तरह, खाली अप्रेंटिस का मतलब होता था कि पास करना है। 30% जो लिखा रहता है ना, 30% में पास है, तो आपको बस 30% ही नंबर लाना था, उसमें पास था, उसमें आपको नौकरी मिल जाता। अब ये CCS रेलवे, अब देख लीजिए, गुवाहाटी असम का है, ये OBC का 30 गया है, जनरल का 40 गया है, उसके बाद और सब भी देखिए 30 और 31 गया है, ये गुवाहाटी। अब देखिए चेन्नई इग्मोर का, चेन्नई जो साउथर्न रेलवे जो फेमस बोर्ड अभी चल रहा है, अभी समझ लीजिए सबसे हाईलाइट और सबसे रेड जोन चल रहा है चेन्नई। हर चीज़ में देखिए कटअप पूरा बहुत तगड़ा कटअप जा रहा है। और उसका CCS का जो 41 है, उसके बाद 30 नंबर OBC का है, SC और ST 30-30 करके है। ठीक है, अब मुद्दे हम कुछ बात कर रहे हैं कि इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों, लगभग 6,000 की वैकेंसी है, 6,000 की वैकेंसी है, 6,000 की वैकेंसी है। और आपको जो स्टूडेंट फाइट करना लगभग 40 के, मतलब 40,000 अप्रेंटिसेस है। तो समझ लीजिए कि कंपटीशन आपको इस लेवल का रहने वाला है। पिछले बार का 1 लाख की वैकेंसी थी और 1 लाख की वैकेंसी में आपको लगभग 18 से 20,000 लड़के जो आपके मतलब 18 से 12,000 मतलब लड़के लोग डाले हुए थे और लगभग आपका सीट भी खाली रह गया उसमें। ऐसी स्थिति थी, लगभग 7 से 8,000 सीट खाली चल गया, 12,000 ही उसमें जा पाया, मतलब कोई पास ही नहीं कर पाया। इस बार का क्राइटेरिया क्या है, अब इस बार का देख लेते हैं किसके जोन में कितना फाइटिंग और कितना सीट है। सबसे पहले हम इस पर बात कर रहे हैं कि इस पे किस पे का ज़्यादा। और देखिए सबसे अभी हाईलाइट में चल रहा है SCR सिकंदराबाद। प्रत्येक 327 वैकेंसी है और 15,633 टोटल है, समझ गए ना। और इसमें सबसे हाई है एकदम। ठीक है, टोटल आपको इसमें 327 वैकेंसी है। उसके बाद आप चल जाइए हुबली, चल जाइए हुबली में 101 वैकेंसी है। उसके बाद ये इसमें भी हाई कॉम्पिटिटिव लेवल हाई रहेगा आपका। ठीक है, इसमें भी आपका हाई है। उसके बाद चल जाइए आप मुंबई में, इसमें भी आपका मॉडरेट है, चेन्नई में मॉडरेट है, कोलकाता में मॉडरेट। सबसे कम अगर गया है तो हाजीपुर पटना बोर्ड का गया, बहुत कम, वेरी लो, लगभग 5 पर स्टूडेंट फाइट है। और जयपुर में भी लगभग 7 है और कोलकाता में साउथ ईस्टर्न रेलवे जो रांची वाला है उसमें भी 7 है। ठीक है, और आपका जो कोलकाता ईस्टर्न रेलवे इसमें भी थोड़ा लो में गया है, लगभग 19 से 18 स्टूडेंट करके हैं। तो ये चीज़ आपका टोटल इतना जो वैकेंसीज है सारा यही चीज़ है। तो इस बार कंपटीशन थोड़ा रहने वाला है। तो आइए हम इसका फॉर्मूला कुछ समझते हैं। अगर आपका CBT अभी स्कोर अच्छा है, अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, टेस्ट में अगर 60 नंबर 70 नंबर खड़ा कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप थोड़ा बहुत सेफ हैं, 60-70 खड़ा है। 40 नंबर वाला का तो कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा है। देखिए 60 नंबर अगर किसी का आता है बोर्ड में तो उसका क्या करता है, 1/3 करेगा। ठीक, इसमें अब देखिए 40 नंबर इसका आया, बोर्ड में आप 60 नंबर लाएँ, लेकिन आपका 60 का करेगा 2/3, उसमें से आपको 40 नंबर जोड़ेगा बोर्ड वाला। ठीक है, बोर्ड वाला आपको दोस्तों 40 नंबर ही जोड़ा जाएगा, 40 नंबर। ठीक है, अगर आप 60 नंबर आ रहे हैं तो उसका 40 नंबर ही जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगर आप CBT में मान लीजिए आपका 75%, मान लीजिए 90% है अप्रेंटिस में, 90%, ठीक है, इसका 1/3 करेगा, इसका करेगा 1/3, तो 30 नंबर हो गया, 30 नंबर। और 40 नंबर आपका पहले था तो टोटल 70 नंबर हो गया। 70 नंबर जनरल कटअप नहीं जाने वाला है, समझ गए। 70-72 जो आपका नंबर इसको खड़ा करेगा वो जनरल में जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आप देख लिए ना एलपी का क्या हाल था, टेक्नीशियन में 60 70 65 पढ़ने वाले बहुत बच्चे कम हैं। अगर आप 60 नंबर है तो बहुत सेफ़ हैं, बहुत सेफ़ हैं। 60 नंबर अगर ला पा रहे हैं बोर्ड में तो बहुत सेफ़ हैं, 100% आपकी नौकरी पक्की है। उससे कम अगर 50 नंबर में है तो बीच में है आप। 50 नंबर 52 नंबर अगर ला रहे हैं तो चलिए ठीक है, संभावना बनता है, क्योंकि आप इसका 2/3 करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें भी देखिए लगभग 28 से 30 नंबर तो इसमें भी आ जा रहा है टोटल। उसके बाद 1/3 करेगा तो लगभग 50 55 60 पहुंच जाएगा। तो ये फॉर्मूला है आपका। तो इसीलिए आप अभी जितना भी टेस्ट लगा रहे हैं वगैरह अच्छा से तैयारी कीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। क्योंकि ये कटअप जो इस बार आप देख रहे हैं, ये जो जनरल का कटअप था ना, ये कटअप आपका अप्रेंटिस का रहने वाला है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए सबको 2/3 3/3 मिलेगा, सब तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए आपसे उम्मीद है कि आप उसको तैयारी कीजिए, क्योंकि सीट देखिए दोस्तों बहुत कम सीट है और अप्रेंटिसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको यही उम्मीद है कि आप तैयारी कीजिए। कंपटीशन लेवल आपका हर जगह कहीं कहीं वेरी लो है, मॉडरेट है, हाई है। तो हाई वाले तो एकदम सतर्क रहिए और पूरा बढ़िया से उसको तैयारी कीजिए, समझ गए ना। तो ये चीज़ होता है, तो आप सही से तैयारी कीजिए, उम्मीद है। और बात रहा एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम होना ही हर हाल में है, क्योंकि हम लोग से कोई ITI और 10th वाला मतलब है नहीं बनता है। हम लोग अपना कैटेगरी है, आप अपना तैयारी में लगे रहिए, एग्ज़ाम होगा ही, उन लोग को लड़ने दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अपना ITI है, अप्रेंटिस अपना दोनों किया हुआ है, डबल स्किल्ड है, हम लोग अपना तैयारी करो। आप उन लोग के चक्कर में नहीं रहिए कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आप तैयारी कीजिए ज़बरदस्त, नहीं तो कोई सीट और ले जाएगा। क्योंकि अब अप्रेंटिस जो भी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, कंपटीशन पहले होता था क्या कोई भी कर लेता था, लेकिन अब क्या है ना कि जिसका लगभग 90% 80% है वही कटअप बन रहा है उसका। समझ रहे कितना हाई हो गया। तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे आते हैं, तेज़ तरह बच्चे आते हैं, तो आपकी कंपटीशन टफ रहने वाली है। आप हम लोग का लड़ाई जो होता है, जो अप्रेंटिसेस का लड़ाई है ना, वो ITI वाले के साथ है ना 10th वाले के साथ है। हम लोग का 20% अलग है। इसीलिए आप तैयारी करें और आप अपने सही से उसको अपने सेट वगैरह प्रैक्टिस करें बस। ताकि 17 नवंबर से उम्मीद है होने का, और होना ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टेटस वगैरह आ गया है। आप सब लोग चेक कर लीजिए, अब प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है ना। तो आ गया है एग्ज़ाम, उम्मीद रखिए 17 नवंबर से स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए सारा खेल रेलवे का है। रेलवे चाह लेगा तो 30 तारीख को 100% उसका, क्योंकि रेलवे जितना बार ITI लोग गया है पक्ष वाला, रेलवे ITI पक्ष के वकील जा रहे हैं, रेलवे के पक्ष के वकील उतना कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर रहा है, कभी नहीं जा रहा है। ठीक है, वो एक ही बार मुद्दा लेके जाएगा, सारा फाइल लेके कंप्लीट कर लेगा। 17 नवंबर से एग्ज़ाम पक्की है। जितना अच्छा तरीका से तैयारी कर सकते हैं आप करिए, समझ गए ना। इसलिए आप इस सब के चक्कर नहीं रहिए, आप तैयारी कीजिए जम से। मिलते हैं कोई अपडेट आती है तो। धन्यवाद।